वेलकम व्यूवर्स, आपका स्वागत है हमारी नई अकाउंटिंग टर्म के साथ। तो आज की हमारी अकाउंटिंग टर्म है डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारी रोज़ की प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। डेप्रिसिएशन की शुरुआत तब होती है जब हम कोई एसेट्स खरीदते हैं और समय के साथ साथ जैसे हम उसका यूज़ करते हैं तो एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम होती रहती है। डेप्रिसिएशन को हिंदी में हम मूल्यह्रास कहते हैं, मतलब मूल्य में कमी। तो किसी भी एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है वो किस रीज़न से आती है वो मैं आपको बताती हूँ। समय के साथ जब कोई एसेट्स पुरानी हो जाती है तो उसकी वैल्यू में कमी आती है, या कोई एसेट्स टूट फूट जाती है तो उसकी वैल्यू में कमी आती है। नई टेक्नोलॉजी के कारण हमें अपनी एसेट्स अपग्रेड करनी पड़ती है, या फिर कोई एसेट आउट ऑफ फैशन हो जाती है, तो इन कंडीशंस पे हम अपनी एसेट्स पे डेप्ट को कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं तो मान लीजिए बिजनेस में मैंने एक मशीनरी खरीदी है और जिसका यूज़ भी मैंने नहीं किया और वो रखी हुई है, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी के अपग्रेड होने के कारण उस एसेट्स पे हमें डेप्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा जब हम उसे सेल आउट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन को हम डेबिट साइड शो करते हैं क्योंकि वो हमारा एक तरह का लॉस माना जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। इसी तरह बैलेंस शीट में अगर हमें अपनी एसेट को शो करना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद हम एसेट्स की वैल्यू को शो करते हैं। तो अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह हम इसकी जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे। अगर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, जो हमारी फर्स्ट एंट्री होगी वो डेप्रिसिएशन की होगी। डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को डेबिट किया है। ठीक है, टू एसेट्स, जो भी हमारी एसेट्स होगी, चाहे मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन है उसको हम हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है जहाँ पर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, और जो एसेट्स है उस पर हम रियल अकाउंट को अप्लाई करते हैं, क्रेडिट बट गोज आउट, जो भी हमारे पास से जा रहा है वो हमारा क्रेडिट में आता है। तो इसी तरह से जो हमारी सेकंड एंट्री है, मींस अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉस को हम डीआर साइड शो करते हैं। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा होता तो हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करते। और टू डेप्रिसिएशन मीन्स यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी जर्नल एंट्री कि इस बेस पर हम जर्नल एंट्री को पास करते हैं डेप्रिसिएशन की। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मशीनरी जो है 1 लाख रुपीज़ की है, उस पर 10% डेप्ट अप्लाई हो रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन जो मेथड होता है उसमें जब हम डेप्ट को कैलकुलेट करते हैं तो हम फिक्स रेट पे डेप्ट को कैलकुलेट करते हैं। मींस हर बार मैं 1 लाख पे ही 10% को कैलकुलेट करूँगी। नेक्स्ट हमारा जो रिटन डाउन मेथड होता है उसके अंदर जो अमाउंट बच जाता है हर साल, उस पर हम जितने परसेंट का डेप्ट होता है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि स्ट्रेट लाइन पे हम हमेशा टोटल अमाउंट पे डेप्ट को कैलकुलेट करते हैं और रिटन डाउन मेथड के अंदर हम बचे हुए अमाउंट पे डेप्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर तो एंट्री जो हम पास करेंगे वो होगी हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, तो मैंने बताया था एसेट्स का नाम, तो हमारी एसेट जो है यहाँ पर वो है मशीनरी। ठीक है, अकाउंट, और जो अमाउंट है अगर आप 1 लाख पे 10% कैलकुलेट करते हैं तो आपको मिलेगा 10,000। ठीक है, 0 से 0 गया यहाँ से, तो हमारे पास 10,000 बच गया। तो यहाँ पे जो डेप्ट का अमाउंट है वो आएगा 10,000, इस तरह से। देन जो हमारी सेकंड एंट्री है कि हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस को हम डेबिट करेंगे, लॉस अकाउंट डीआर टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर भी जो हम अमाउंट लिखेंगे वो 10,000 का लिखेंगे। तो इस तरह से हम जर्नल एंट्री पास करते हैं अपने डेप्रिसिएशन की। यहाँ पर अगर
अगर मैं बात करूं लैंड की, तो लैंड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि जो लैंड है उसकी जो वैल्यू है वो कब तक यूज़फुल रहेगी ये कोई नहीं कह सकता। तो लैंड पर हम डेप को कैलकुलेट नहीं करते। हमेशा अगर लैंड की जो वैल्यू है वो एप्रिसिएशन में ही जाती है, मीन्स बढ़ती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आई होप आपको ये समझ आया होगा।